Okay, hello everyone. This is your Saurabh sir. So as of now हमने मिरर वाला पार्ट जो है वो कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है एंड जैसा कि मैंने बोला था कि मिरर वाले पार्ट के बाद मैं एक न्यूमेरिकल वीडियो लेके आऊँगा. ओके, सो यस आई एम रेडी विथ सम स्लाइड्स और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं. ठीक है, चल सो आई डायरेक्टली स्टार्ट और साइड बाय साइड जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे हम वो भी इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे. सो देयर इज नो इशू एट ऑल. फाइन. ओके, सो let's start with the first question. Define the principal focus of a concave mirror. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है क्या. ठीक है, सो कॉन्केव मिरर इज लुक्स लाइक दिस. Okay, this is the reflecting part and this side is the painted part and this one is a convex mirror. This, okay, fine. Now we need to define the principal focus of the concave mirror. ठीक है, principal focus होता क्या है concave mirror का. तो as of now suppose हमने concave mirror हमने एक बना लिया. ठीक है, let's make a concave mirror. ये हमारा concave mirror है. ठीक है, और ये हमारा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है. बीच का जो ये पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोल. ठीक है, यहाँ पे एक होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फोकस. ठीक है, फोकस क्या होता है, बेसिकली ये सेंटर पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का. और ये कैसे मिलता है हमको पहले ये समझ लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पैरेलल रे ऑफ लाइट्स जो हैं वो अलाउ करेंगे मिरर के ऊपर फॉल करने के लिए. ठीक है, तो वी विल ट्राई कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो इसके ऊपर गिरे. और पैरेलल होने के बाद जैसा कि हमको पता है कि कॉन्केव मिरर, ठीक है, एक कन्वर्जिंग मिरर भी होता है. कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कि रेस को ये पास में लेके आता है टुवर्ड्स अ पॉइंट, कन्वर्ज करता है. इसका अपोजिट डाइवर्जिंग होता है, जो हमको दिखता है कि एक पॉइंट से वो दूर जा रहा है. ठीक है, ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है. तो कन्वर्जिंग में क्या होगा, लाइट जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस मिरर से टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, ये ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होंगी, आके अकोमुलेट होंगी या बोल सकते हैं ज्वाइन होंगी. ठीक है, या इंटरसेक्ट होंगी, मीट करेंगी. ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये जो पॉइंट हमारे यहाँ बना हुआ है इसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस पॉइंट. ठीक है, अब एग्जाम में हम ऐसे तो नहीं लिख सकते. एग्जाम में लिखने के लिए हमको एक प्रॉपर हमको स्टेटमेंट चाहिए. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम इसका स्टेटमेंट बुक से ही लिया गया है, तो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दिस. ठीक है, चलो लिखते हैं. क्या लिखेंगे, अ नंबर ऑफ rays parallel to the principal axis are allowed to fall on concave mirror. ठीक है, ओके. These rays meet at a point on the principal axis. Okay, so this point is called as for principal focus of the concave mirror. This point is referred as, this point is called as principal focus of concave mirror. Okay, so our first question is done. Now let's talk about the second question. The radius of curvature of the spherical mirror is 20 centimeter. ठीक है, the radius of curvature of a spherical mirror is
20 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? इसने स्फेरिकल मिरर बोला है, इट हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। ओके, चलो देख लेते हैं। अगर ये मैं फॉर एग्जांपल एक कॉन्केव मिरर ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, यहाँ बीच में आ जाएगा पोल, यहाँ कहीं आ जाएगा फोकस, यहाँ कहीं आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्वेश्चन में हमको दिया है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ निकालने बोल दिया है। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है जिसको हम एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिलेशन है ये सिर्फ स्मॉल अपर्चर, ठीक है, स्मॉल अपर्चर, बड़े अपर्चर वाले मिरर्स के लिए ये नहीं है, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन इज F इक्वल्स टू R बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपको हाफ कर देना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि फोकस पॉइंट इसके सेंटर पे आता है, तो अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do we prefer convex mirror as the rear view mirror of the vehicle? आपके घर पे व्हीकल होगा, ठीक है, स्कूटी, बाइक या कार, तो उसमें पीछे की साइड देखने के लिए जो ड्राइवर होते हैं वो पीछे के साइड का ट्रैफिक देखने के लिए दे यूज दिस रियर व्यू मिरर। रियर का मतलब ये होता है पीछे, ठीक है। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, और कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका बड़ा सही सिंपल है, आंसर में आपको बस इतना लिखना है। तो दिस इज बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ये देखो, कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है ये मैंने आपको याद करने के लिए सिखाया था कि ये कैसा देता है? वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर। तो जब ये वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बनाता है तो ये ज्यादा से ज्यादा बड़े फील्ड को एक छोटे से छोटे मिरर में लाने के लिए कोशिश करता है। तो ड्राइवर जो है व्हेन ही जब वो अपनी बैक ट्रैफिक को देखता है, या जो ट्रैफिक है बिहाइंड हिम उसको देखने की वो कोशिश करता है, तो उसको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। तो इसका सीधा से यही रीजन आप लिखेंगे कि वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर बिकॉज इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। And why it gives wider field of view? Because of this virtual, erect and smaller image, ठीक है। So this is the first thing that we have done। चारों ही क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ओके। The convex mirror is used for the rear view on an automobile, ठीक है। देखो, जब भी हमको मिरर का न्यूमेरिकल वगैरह बनाना होता है तो इससे पहले कि आप न्यूमेरिकल्स को बनाएं आपको कुछ फॉर्मूले जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो आपको जानना ज़रूरी है वो होगा आपका मिरर फॉर्मूला। क्या होगा? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? ठीक है, क्या होता है मेरा फॉर्मूला? मेरा फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां उठ जाता है कि सर f, v और u क्या है, ठीक है, f, v और u क्या है, ठीक है। तो इसको मैं अभी बनाते हुए चलूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉन्वेक्स मिरर बोला है। क्या बोला है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैं कॉन्वेक्स मिरर एक बना लेता हूं, ठीक है। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। यहाँ पे होता है मेरा पोल, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो f क्या है मुझे पता है, f में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। f क्या होता है? पोल से फोकस का डिस्टेंस, ये होता है f, ठीक है। अब जहां पे इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, सपोज मैं ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रख रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है u, ठीक है। और इमेज जहां भी बनेगा तो इमेज का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे v, ठीक है, ओके। अच्छा, जब हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि u जो होता है ऑब्जेक्ट, वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव रहेगा।
फोकस जो रहेगा वो हमेशा कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और वी भी हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो वी तो हमको कैलकुलेट करना ही है, ठीक है। चलिए, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर। हमको यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर, ठीक है भाई। और बोल रहा है इफ द बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो मिरर के सामने 5 मीटर पे एक बस है, ठीक है। ये अगर आपका मिरर है तो मिरर के सामने 5 मीटर पे एक बस खड़ी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली बस क्या है, मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर, और हमको पता है यू हम किस में ले रहे हैं, निगेटिव में ले रहे हैं, तो यू मेरा हो गया -5 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये जो पोजीशन ऑफ इमेज होता है ना, यही होता है ये वी, ठीक है। नेचर और साइज निकालने के लिए हम एक अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन का, -v/u, ये आगे आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अभी पोजीशन निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ये वाले फॉर्मूले को आपको सीधा सीधा अप्लाई करते हैं ना। अब आप सोचोगे सर v निकालना है, u दिया हुआ है, f कहाँ है, तो f के लिए अभी हमने पढ़ा कि f के लिए क्या करना होता है, हमको क्या करना होता है, हमको r को हाफ करना होता है। तो r को आप हाफ कर देंगे, 3/2 कर देंगे, तो आपका आंसर जो है सीधा सीधा 1.5 मीटर आ जाएगा। आप यहाँ पे पॉजिटिव में 1.5 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमको क्या कुछ नहीं, हमको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। f क्या दिया हुआ है, f है हमारा 1/1.5, साइन को ध्यान में रखेंगे, साइन से गलती नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस u की वैल्यू कितनी है, u है हमारा -5। साइन देखो अगल बगल आ रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों मिलके हो जाएगा माइनस, ठीक है। मुझे v निकालना है तो मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/1.5 + 1/5 = 1/v, ठीक है। अच्छा, आप लोग को सिंपल मैथ्स, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आप बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं एकदम जो किडिश मेथड होता है, एकदम बच्चों वाला जो मेथड होता है, वो मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं 1.5 को लिख दूंगा 15/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 15/10 + 1/5 = 1/v, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, इसको एक बार मैं मिटाता हूँ, ये 1/, में है, 15/10 1/, में है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/15, ठीक है। ये मैंने ऐसा किया हुआ है कि ये 1/15/10 था, तो ये रिवर्स होके क्या बन गया, 10/15, रेसिप्रोकल होके ये आ गया 1/v। 15 और 5 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो ये आएगा 75। एलसीएम निकालना एक्सपेक्टेड है आपसे क्लास 10th के लेवल पे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 और 5 का। चलिए मैं निकाल के ही बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 3, ठीक है, ओके। तो दो मेथड हैं जिससे आप ये कर सकते हो। एक तो होता है कि नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और एक होता है एलसीएम वाला मेथड। तो एलसीएम वाले मेथड में हम क्या देख रहे हैं कि 15 आ रहा है, ये यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 13/15 1/v, और v जब दोनों को हम रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा 15/13। देखिए ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव आया है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा है, हमको पहले ही पता था कि ये पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो v की वैल्यू निकल के आ गई है 15.13 मीटर। आप चाहे तो इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, डेसिमल में ये कुछ आएगा पॉजिटिव में 1.15 मीटर के आसपास, ठीक है, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको निकालना है कि नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब ये नेचर एंड साइज आता कहाँ से, ठीक है। तो नेचर और साइज निकालने के लिए हमको सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी मैग्निफिकेशन फैक्टर m की वैल्यू, ठीक
ठीक है, कैसे निकलेगा वो लेटर कैलकुलेट देखेंगे हम। पहले m की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, फिर डिटेल में बताऊंगा। m की वैल्यू कितनी है, देखो ये जो निगेटिव साइन है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है भाई। v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू है 15/13। ओके, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -5। ठीक है, या मैं इसको -5/1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि ऊपर और नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमको पता है ऊपर वाले फ्रैक्शन को हम एज इट इज रखते हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 जा 5 3 जा 3/13 आया, पॉजिटिव में आया। अब हमको पता करना है कि भाई पोजीशन हमको समझ में आ गई है। पोजीशन क्या है हमारी भाई, 1.15 मीटर है, पॉजिटिव में है, मतलब इधर कहीं बनेगी, यहाँ पे इस तरफ 1.15 मीटर पे। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब देखो क्या है कि नेचर और साइज पता करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि m की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो आपका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और इरेक्ट के साथ हमेशा याद रखेंगे वर्चुअल होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो पॉजिटिव आया है तो बिल्कुल ये कैसा इमेज बनाएगा, ये इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाएगा। अगर निगेटिव हो जाता तो क्या होता, तो मैं बता देता हूं। अगर m की वैल्यू निगेटिव होती तो ये होता रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ओके। अब m की न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों देख रहा हूं, क्योंकि साइन को आपको नहीं ध्यान देना है ना। साइन से तो आपने डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव है तो इरेक्ट और वर्चुअल आएगा। ठीक है, निगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड आएगा, तो आपको पता चल गया इरेक्ट एंड वर्चुअल है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, m की न्यूमेरिकल वैल्यू है 3/13। ठीक है, अब देखो आपका ना न्यूमरेटर छोटा है, इवन जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी करोगे तो आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका क्लियरली मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो जब m की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो आपका जो इमेज बनता है वो बनता है डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं या इसी को हम स्मॉलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर अगर m लेस देन 1 है तो इसका ये मतलब है, अगर m इक्वल्स टू 1 हो जाता तो देखो, अगर m इक्वल्स टू 1 होता है तो इसका मतलब होता है सेम साइज। ठीक है, और m ग्रेटर देन 1 हो जाता तो इसका मतलब होता है लार्जर। ठीक है, बट ये अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हियर इट इज। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हमको फाइनल आंसर बताना हो तो हम बताएंगे कि सर जो हमारा पोजीशन है इमेज का, दैट इज ऑन 1.15 मीटर। ठीक है, एंड इट इज इरेक्ट, इट इज वर्चुअल एंड इट इज स्मॉलर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, इसके लिए एकदम बहुत ही अच्छे से हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम सीधा सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये समझिए कि पहले बात तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का है और सेकंड क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए आपका स्टेटमेंट ही शुरू हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब है क्या गिवन है आपको, उसको पहले आप लिखते चलिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रहा है 4.0 सेंटीमीटर, इस प्लेस 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये पोल होता है, इधर फोकस ले लो, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, है ना। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमको पता है यू हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेकेव लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। तो ये हो जाएगा -25.0 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी दी हुई है 15.0 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पता है जो जो कॉनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब ये मिरर है, इस मिरर से कितना दूर मैं एक स्क्रीन लगाऊं जहां मेरे को मेरा क्या मिले, इमेज मिले। तो बेसिकली जहां स्क्रीन है वही इमेज मिल रहा है, इसका मतलब
स्क्रीन की जो डिस्टेंस है पोल से वही इमेज की भी डिस्टेंस है, तो बेसिकली हमको बोल दिया है कि यार इमेज की डिस्टेंस निकालो, ठीक है, इमेज की पोजीशन निकालो, तो हमको अल्टीमेटली v निकाल कर देना है। और ऑब्वियसली नेचर एंड साइज भी पूछा है तो हमको m भी निकाल के देना है, ठीक है। अब आपको पता है v निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, 1/f इक्वल्स टू 1/v और 1/u, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट से। ओके चलो, तो वैल्यू रखते जाते हैं हम सबसे पहले। तो हमारे पास f दिया है माइनस में 15 सेंटीमीटर, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u होता है ना, ये 1/u होता है। u हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, मैं डायरेक्ट इसको नेगेटिव लिख देता हूँ, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 25 और 15 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, निकाल लो एलसीएम 25 और 15, ठीक है। तो ये सबसे पहले 3 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा और फिर ये एक बार और 5 से जाएगा, ठीक। तो 5 ये आ जाएगा 75, ठीक है 75। तो 25 3 ज़ा 75 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ये 5, ये आ जाएगा 5, ठीक है। ये एलसीएम लेना, आई एक्सपेक्ट कि ये वाला जो पार्ट है आपको आता है, नहीं आता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -275 सेंटीमीटर बाई 1/v, ये 1/v है ना, हमको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू आ जाएगा -75/2, या इसी को हम लिख सकते हैं -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए v की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आई है, कुछ करना नहीं है हमको इसमें, फाइन, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको देखनी है, क्या पूछ रहा है कि नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। कोई बात नहीं, हम फटाफट से m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। m इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u, ठीक है, माइनस v की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है। इसको मैं 75/2 ही लिख लेता हूँ, और u की वैल्यू जो है ये है -25, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, ठीक है, ओके। चलिए अब ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी एक नेगेटिव बचा हुआ है। ये वाला जो काम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा सॉल्व किया था, 25/1 लिख लेंगे, सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा, हमारा आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं। अब देखो m की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। m की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि आपका जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, रियल प्लस इन्वर्टेड। और m की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप देखोगे, तो m की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5, मतलब ये 1 से बड़ी है। तो ये इमेज कैसी है, ये मैग्नीफाइड है। कैसी इमेज है भाई, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ हमको और देखनी है कि फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। ओके, साइज ऑफ द इमेज हमको यहाँ पे एक चीज़ बोली हुई है। इसके पहले क्या बोला था, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, ये हमको बोला हुआ था, फाइन, ओके। चलो तो अब हमको बात करनी है साइज ऑफ द इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट हाइट हमको दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट हाइट हमको नहीं देता ना क्वेश्चन में, और सेम क्वेश्चन होता नेचर एंड साइज, तो हम यहाँ तक करके हमारा आंसर खत्म था, क्लोज था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑब्जेक्ट हाइट दे दिया है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इमेज की भी हाइट को निकालना पड़ेगा कि इमेज अगर बड़ा है तो कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब m इक्वल्स टू हमको पता है, ये तो एक फॉर्मूला जो हमको पता था, ये तो पता था u और v के रिस्पेक्ट में। एक फॉर्मूला जो हमको पता होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू है -3/2, हाइट ऑफ इमेज यही तो हमको निकालना है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4, ठीक है। ये 4 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -6, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाइट नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो देखो हाइट ऑफ इमेज जो है ये 6 सेंटीमीटर ही है, नेगेटिव साइन बताता है कि ये इन्वर्टेड है,
ठीक है, ओके फाइन। अब देखो कई बार ना आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? देखो फोकल लेंथ कितना बोला है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्या बोल रहा है आपको? फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब ये आपका फोकल लेंथ है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1.5 लिख दिया मैंने, 15 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर, मतलब मैं मान लेता हूँ ये भी कितना है? 15 है, मान क्या लेता हूँ, ऐसा होता ही है ना भाई। जितना ये फोकल लेंथ होता है उतना ही ये डिस्टेंस भी होता है, तभी तो दोनों मिलकर रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाते हैं डबल, है ना। क्वेश्चन में हमारे इमेज को कहाँ खड़ा किया है? 25 सेंटीमीटर में। 25 मतलब कहाँ पे आएगा इमेज? 25 कहाँ से है? पोल से है ना, पोल से यहाँ तक 15 और 15 के इधर फिर और 12, मतलब इमेज जो है वो कहीं सी और एफ के बीच में यहाँ है। तो अगर आपने केस ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? ये बनेगा बियॉन्ड सी। इमेज जो बनेगा बियॉन्ड सी, मतलब आपकी वैल्यू डेफिनेटली 30 से ज़्यादा ही आने वाली थी, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब निगेटिव ही आने वाली थी। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया यहाँ से, ठीक है। और ये कौन से नंबर का केस होता है? ये 4th नंबर का केस होता है, जिसमें हमको पता है कि इमेज कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, और कैसा बनता है? मैग्नीफाइड बनता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ से ये भी पता था कि m की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा ही आएगी और निगेटिव ही आएगी। तो कई बार इस तरीके से अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो केसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर केसेस रटा हुआ है आपको बढ़िया से, समझे हुए हो, नॉट रटा हुआ, समझे हुए हो अच्छे से, तो फिर आप बहुत अच्छे से इनको कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फोकल लेंथ हमारा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। खत्म हो गई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड, ठीक है, इमेज। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इमेज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इमेज जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, इसका मतलब सीधा सीधा सा मतलब है m की वैल्यू 3 दिया है। रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, इसका मतलब m की वैल्यू +3 नहीं है, -3 है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसी होती है? रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और कैसी है? मैग्नीफाइड है। 3 टाइम्स बोला है ना, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, इनलार्ज्ड, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, ये देखिए लिखा है यहाँ। और रियल इमेज बोला, तो ये हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर, हमेशा u और निगेटिव में होती है ये। तो वेयर इज इमेज लोकेटेड? v निकालना है भाई, इससे इजी क्वेश्चन और नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। m इक्वल टू होता है -v/u, m की वैल्यू है -3, माइनस एज इट इज रहेगा, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू है -10, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से निकलने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो इसके बाद देखो ये एक MCQ है। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर, ठीक है। तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है। ये कौन से केस में बनता है? हमको पता है कि कॉन्केव मिरर हमेशा रियर इन्वर्टेड देता है और पॉइंट साइज से लेके इन्फिनिटी तक इसकी साइज जाती है, ठीक है। और लेकिन इरेक्ट और वर्चुअल ये सिर्फ एक ही केस में देता है, दैट इज 6th केस, जहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए? बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये देख लीजिए, अ स्फेरिकल मिरर विद द थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैज़ अ फोकल। अच्छा ये तो लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि लेंस अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो इसको बाद में लेंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज।
तो इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स भी देता है और प्लेन भी देता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये।